हैदराबादी नवाब सीमेंट मैनेजमेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। अपने फंक्शंस को आसान बनाइए हमारे साथ। आपका सफर बनाए आसान। अल वहीद टूर एंड ट्रेवल्स, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट जामिया मस्जिद, अंदरुल खिला, जेल रोड, रायचूर। टीम में आप तमाम का खैरमकदम है। आज बल्दिया के इजलास आम में एजेंडा नंबर 13 के तहत रेचू शहर की जहीराबाद तरकारी मार्केट के ताल्लुक से मसला उठाया गया। पिछले कई दिनों से उस्मानिया तरकारी मार्केट और जहीराबाद तरकारी मार्केट के दरमियान एक सर्जन चल रही है। उस्मानिया तरकारी मार्केट ताजरान का कहना है कि जहीराबाद की मार्केट को बंद कर दिया जाए, लेकिन जहीराबाद के में जो तरकारी बेच रहे हैं उनका कहना है कि इस मार्केट को भी रहने दिया जाए। जहीराबाद तरकारी मार्केट के ताल्लुक से वार्ड नंबर 13 की रुकनी बल्दिया उमा जालदार और नुमाइंदा रुकनी बल्दिया रवि जालदार के अलावा शिव कुमार यादव और मुस्तफा का ये कहना है कि रेचू अब पहले की तरह छोटा शहर नहीं रहा बल्कि काफी फैल चुका है। लिहाजा रेचू शहर के चार तरफ 4 तरकारी मार्केट कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ जहीराबाद बल्कि दीगर मुकामात पर भी और मजीद 2 तरकारी मार्केट कायम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जहीराबाद तरकारी मार्केट में कई लोग आते हैं और इससे कई मोहल्ला जात की आवाम को सहूलत मिल रही है। लिहाजा बल्दिया जिस तरह उस्मानिया तरकारी मार्केट में टैक्स वसूल करती है, अगर चाहे तो यहाँ जहीराबाद चौक में भी आकर टैक्स वसूल कर सकती है। इस सिलसिले में उस्मानिया तरकारी मार्केट ताजरान एसोसिएशन के एन महावीर और निसार अहमद का ये कहना है कि इस मामले को बल्दिया के इजलास आम में नहीं रखना चाहिए था, बल्कि जो पहले से बल्दिया की तरकारी मार्केट है उस्मानिया तरकारी मार्केट, उसी को मार्केट माना जाए। मज़ीद तफसीलात आप वीडियो में मुलाजा कर सकते हैं। रायचूर के तमाम हमारे लोगों के अस्सलाम वालेकुम बोलते हुए आज के दिन रायचूर वार्ड नंबर 13, 14, 16 तीनों को 4, 15 चारों वार्डों के बीच में ईरन्ना साहब के सर्कल में जो रैता तरकारी बेचने वाले कम से कम 3 साल से कोरोना की वजह से वहाँ पर डॉक्टर वेंकटेश डीसी उनको एक पॉइंट बना के 3 साल से जो 6 से 7 वार्ड लोगों के लिए बहुत अनुकूल हो गया है। वहाँ पर जितने भी फैमिलीज है एक कम से कम 160 फैमिलीज वहाँ पर जो तरकारी बेच रहे देवनपल्ली, मलकापुर, मलियाबाद, राजलबंडा, सिद्धरामपुर, ऐजापुर, ये जो 8 से 10 खेड़े गाँव से जो रहता है कि वहाँ जो बेचने का है उनको बहुत 200-300 से रोज का मजूरी मिल रहा है उनको। और जो उस्मानिया मार्केट वाले जो कम से कम एक 10 से 20 बार प्रेस मीट करके हमारा अन्ना महावीर साहब जो प्रेस मीट करके वहाँ से उठाओ बोल के जो बोल रहे हैं वो कितना समंजस है बल्कि हम नहीं मालूम हो रहा है। क्योंकि आज के दिन रायचूर में हमारे एमएलए साहब डॉक्टर शिवराज पटेल महानगर पालिका करने के लिए चाह रहे हैं। वो महानगर पालिका जो बनने थे कम से कम 4 नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट 4 जो दिक्क में है वहाँ पर छोटे से छोटा वेजिटेबल तरकारी मार्केट करना बोल के हमारा एक डिमांड है। और आज का दिन जनरल बॉडी मीटिंग चल रहा है 15 को, आज जो मीटिंग चल रहा है उसमें एक सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट नंबर 13 वहाँ से उठा के वहाँ करो, लेकिन मीटिंग करके क्या तो ये करना बोलने के बाद आज के दिन हमारे नगर सभा सदस्य कम से कम 25 काउंसलर से लेके 28 काउंसलर्स जो लेटर्स दिए वो वहीं पर कायम रहना और उसको जो कर वसूली करने का है जो कानूनात्मक क्या है 4 बजे से लेके 9 बजे तक बैठते निकल जाते। अगर वो जो पीरियड में जो बैठने वाले को अगर म्यूनसिपालिटी को जो एक टोकरे को कितना देना बोल के अगर फिक्स करे तो म्यूनसिपालिटी को टैक्स भी बनने के लिए हमारे रहता रेडी है। क्योंकि 10-15 महीनों से जो उसके खिलाफ जो चल रहा है उसके खिलाफ तक आज तक मैं कभी भी प्रेस मीडिया में नहीं आया। मैं महावीर भाई से गुजारिश करके और हमारे रैताओं को एक अवकाश कंपल्सरी होना चाहिए और किसी हाल में हम वो छोड़ने नहीं चाहेंगे। क्योंकि जो तरकारी मार्केट जो बेच रहा है वहाँ 8 वार्डों लोगों को बहुत अनुकूल हो गया है, इसलिए हम किसी हाल में छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होते। इसलिए मैं हमारे नगर सभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को और हम सदस्य को यहाँ देखो सब कम से कम 25 से 28 काउंसलर्स लेटर दिए हुए है वहीं पर रहते। और उसके अलावा 4 दिक्क में 4 डायरेक्शन नार्थ इधर कॉलोनी होंगे गंज चंद्रबांडा आश्रय कॉलोनी तरफ इधर हमारे ईरन और 3 जगह होंगे 4 जगह होंगे पब्लिक को 4-4, 5-5 वार्ड लोगों को अनुकूल हुए सर का तरकारी मार्केट करना चाहिए। हम एपीएम से भी गुजारिश करेंगे और नगर सभा में भी वो भी कर लेंगे। वो भी करके हम क्या करने का है कोशिश करके रैताओं के लिए सही करने और रायचूर आम पब्लिक के लिए हम म्यूनसिपालिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसलिए हम इंशाल्लाह हमें भी हम सबको समझाए हुए जो टाइम उन्होंने पाबंदी से आप फिक्स करेंगे वो टाइम के हिसाब से उन्होंने रहेंगे और क्लियर करेंगे। क्लियर करते ट्रैफिक को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ सर के
हम देख लेंगे। और म्यूनसिपालिटी हराज के बारे में और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। लास्ट 2 मंथ्स बैक एक हराज हुआ था, वो उनको भी करने नहीं दिए, वो कैंसिल कराए, वो कम हुआ ये कम हुआ बोल के। लेकिन 4 साल से जो कोरोना की वजह से जो बंद हुआ था, अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है जरा जरा जरा। सरकारी मार्केट में जो हराज वाले सिस्टम, कोई भी नई हराज को पार्टिसिपेट नहीं करे सोचते, हराज नहीं हुआ। लेकिन हराज वो इस टाइम चंद प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि पेंडिंग हो गया। इसलिए अगर अभी भी हराज करने के टाइम पे जहाँ भी अभी एटीएम सर्कल है निजलिंगापुर कॉलोनी में, वहाँ भी तरकारी भेज रहे, बसणाबाई सर्कल में वहाँ भी भेज रहे, और आश्रय कॉलोनी चंद्रमठ रोड में वहीं भी भेज रहे, और आईडीएसएमटी लेआउट में भेज रहे, हिराना सर्कल में भी। उतना को वहाँ पॉइंट आउट करके उनको टैक्स फिक्स करो। एक टोकरा को इतना, एक कैन को इतना, तरकारी बेचने वाले को इतना, और बंडी को बोले, उसको एक फिक्स करके उनको लेके म्यूनसिपालिटी का असर बन जाएगा। वो इंशाल्लाह हमें भी समझाइश है। तुम बैठने का वहाँ भी जो देते थे मार्केट में, यहाँ भी तुम दो बोल के बोले, वो नहीं, ऑलरेडी उन्होंने टैक्स देने के लिए तैयार है। इसलिए हमें भी उनको समझाइश है, देखो भाई ऐसा है म्यूनसिपालिटी को टैक्स कंपल्सरी देना चाहिए, उसके वजह से आप टैक्स देना बोल के बोलने को वो सब मान लिए। नहीं, ऑलरेडी यहाँ तक एक 8-10-15 संघ संस्था वाले भी लेटर दिए हुए उसको। बाद में आईडीएसएमटी लेआउट वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एजीबी कॉलोनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारे जहराबाद के, हम सब एक एज ए बीइंग ए काउंसलर में हमारा अभी भी उनके नाम पे लेटर, रिक्वेजिशन लेटर दिए। अब हरीश नाडगौड़ होंगे, साजिद समीर होंगे, हाजी भाई होंगे, नागराज होंगे, और कड़गोल ललिता कड़गोल जी है, और शिशिराज है, उनका सब लेटर पैड लेके वार्ड हमारे को नियरेस्ट टू दी हिराना सर्कल जो है, उसलिए वो सब जो सहमत होते हुए हम ये लोगों को रोज का रोटी कंटिन्यू होना बोल के हम चाह रहे हैं। खुदा हाफिज। ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಸಲಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। रायचूर सिटी में जो 2 साल पहले कोरोना महामारी आया था ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो रायचूर में भी आया था। तो वो वजह से जब का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वेंकटेश कुमार और उसके टाइम पे म्यूनसिपालिटी के सब जने मिल को लोगों को तकलीफ नहीं होना बोल को रायचूर का तकरीबन 10 किलोमीटर ये सराउंडिंग है रायचूर सिटी, वो एक ही जगह आको लेना बोले तो मुश्किल होता, ट्रैफिक होता। वो वजह से वो लोग क्या करे, 4-5 जगह इकट्ठा कर कॉलोनी में, निजलिंगप्पा कॉलोनी में, वहाँ चंद लोगों को आईडीएसएम लेआउट करने, यहाँ शिशमल टाकिस करने, एलबीएस नगर करने, गंज करने, ऐसा एक 5-6 जगह एक पॉइंट आउट करे, वहाँ भेजो, वहाँ के लोगों को वहाँ की सहूलत होना बोल के हिसाब से करे। वो कंटिन्यू कोरोना 1 साल गया, 2 साल गया, और सब हो जाने के बाद उन्होंने कंटिन्यू वैसा जा रहा। क्योंकि वैसा क्यों जा रहा बोले तो वहाँ के लोगों को सहूलत मिल रहा बोल को। नहीं तो अब नरेंद्र मोदी 100 रुपये पेट्रोल करा, वो आम आदमी 100 रुपये डालने को बाजार को नहीं जा सकता, पैदल जाकर वहाँ ले रहा, वो सहूलत हो रहा। वो नगर सभा और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर समझना ये बात, आदमी आम और जो गरीब लोगों के वास्ते ये जो म्यूनसिपालिटी है उनका क्या सहूलत है क्या नहीं वो देखना पड़ता पहली बात। और ये जो केड़े गांव से जो छोटे छोटे रैत लोग भेजने आते अपने खेत में से ये कर लो, उस वो लोगों को मदद करना ये हक है, मूलभूत हक बोलते। तो वैसे मैं आज मेमोरेंडम हमारा कमिश्नर साहब को दिए हुए, किसी भी हालत में जो से चल रहा जगह मार्केट नहीं आना, क्योंकि आने नहीं लेंगे बोल को ये तुम्हारा ಚಾನಲ್ के जरिए बोलना चाह रहे। ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಮ್ಮಿರಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೈರಾಬಾದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರುಪೇಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನವಾಬ್ಘಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಗ್ರಾಮ ಏರಿಯಾಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು 18 ಜನ 25 ಜನ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಮ್ಮಿರಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆಬದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವನಪಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಟ್ಟಿಮಲ್ಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಜ ಮತ್ತು ಯರಿಗೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರು ಕಾಯಿಪಲ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜಾಮ್ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಸ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ಪುಟ್ಟಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರಸಭೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿರ್ಬೇಕು. परमिशन अगर नहीं दिए तो अदालत करते और मुत्गी करते, वो कैसा अध्यक्ष अंदर जाता वो भी दे सकते. और नगर सभा में कैसा बैठते 25 नगर सभा लोगों को लेको फिर सार्वजनिक लोग लेको हमारा संघ संस्था वाले हमारा दंडोरा रहेंगे, जय कर्नाटक रहेंगे, दलित संघर्ष कोई भी रहने दो. हमारा सब मिला को नेक्स्ट सोमवार का दिन, नेक्स्ट संडे मंडे के दिन हम अदालत के उतरना पड़ता है. इसलिए भाई हाँ लोगों को सब रायचूर में रहे सो गरीब लोगों को अच्छा करने के लिए आप जीते सही अध्यक्ष अच्छा जीत लेंगे. नगर सभा में कड़गोल आंजनेय ललिता कड़गोल आंजनेय को हम रिक्वेस्ट करते हैं. इसका बारे में तारतम्य तो करे तो हम तो नहीं छोड़ेगा. आप अदालत करने के जरूर है. हमारे को न्याय तो ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಾಯಂದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈತಾಪರು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿ ನರಸಪ್ಪ ದಂಡೋರ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ.